जय हिंद दोस्तों। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का इतिहास का नोट्स है। सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, अगर इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें। 1 से लेकर 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया गया है। आज 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह जो है, इस विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। इस विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह था वो। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न और विरोधी दल के नेता यानी ब्रिटेन के विरोधी दल के जो नेता था वो डिज़रायली था। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन, ब्रिटेन की सेनापति जो था जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आया था। यानी सबसे पहले सेनापति जॉर्ज एनिसन को बनाया गया था, बाद के दिनों में कैंपबेल को सेनापति बना दिया गया। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष जो है हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और लोटस यानी रोटी और कमल था इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति, इस विद्रोह की प्रकृति क्या रही है? 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों की अलग राय है, तो वहीं ब्रिटिश विद्वानों की भी अलग राय है। प्रमुख भारतीय विद्वानों की राय, भारत के जितने भी विद्वान हैं उनका क्या राय है इस विद्रोह के? तो 1857 का विद्रोह के सरकारी इतिहासकार हैं एस.एन. सेन जो हैं सरकारी इतिहासकार हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह जो है धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता के तौर पर हुआ है। यानी धर्म को लेकर शुरू हुआ लेकिन स्वतंत्रता के तौर पर इसका अंत हुआ है, ये एस.एन. सेन का कहना है। बी.डी. सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर का मानना था। एक इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार, उनका मानना था कि 1857 का जो विद्रोह है ना तो राष्ट्रीय है, ना प्रथम है और ना स्वतंत्रता आंदोलन था। ना राष्ट्रीय, ना प्रथम, ना स्वतंत्रता आंदोलन था, ये आर.सी. मजूमदार का मानना था। एक है रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक क्रांतिकारी था, यानी जन क्रांति था। अशोक मेहता का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता का मानना था कि यह जो विद्रोह है इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद अभी तक नहीं आया था। अंग्रेज विद्वानों का मत भी अलग अलग रहा है। डिज़रायली का मानना था, जो कि अंग्रेज विद्वान हैं, डिज़रायली का मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र था।
LER रीज यानी रीज का मानना था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जॉन सीले मार्लेसन ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था, यानी सिपाही विद्रोह है। उपर्युक्त लेख विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1857 के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना कर दी। अब हम लोग कारण की ओर देखेंगे, क्या क्या कारण रहा है। कारण या तात्कालिक कारण। 1857 का तात्कालिक कारण, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना था। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल जो है ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, यानी पहले राइफल जो भारत में चल रहा था वो ब्राउन बेस चल रहा था। ब्राउन बेस नाम के राइफल पहले था, इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल आया, जो कि दिसंबर 1856 में शामिल किया गया एनफील्ड राइफल को। और एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम में, पंजाब के अंबाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। पश्चिम बंगाल यानी बंगाल के दमदम में, पंजाब के अंबाला में, पाकिस्तान के सियालकोट में इसका प्रशिक्षण दिया जाता था एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके उसको ईसाई बनाना चाहता था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे जो है बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जनरल ह्यूसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया। जनरल ह्यूसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़ के 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हैं जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या क्या रहा है? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू किया करना। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था, यह भी एक कारण रहा है, राजनीतिक कारण। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति भी राजनीतिक कारण रहा है। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि सबसे बड़ा कारण रहा है, सहायक संधि। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी, ये भी रहा है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया राजहरप नीति जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, सबसे बड़ा कारण तो ये भी रहा है। तो राजनीतिकरण की बात करेगा तो द्वैध शासन, आक्रामक नीति, सहायक संधि, फॉरवर्ड पॉलिसी और राजहरप नीति, ये सब रहा है राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण क्या रहा है? अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व को वसूली को लेकर रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण
किया गया। ये आर्थिक कारण रहा है, सैन्य कारण भी रहा है। 1857 के विद्रोह का सैन्य कारण क्या रहा है? ब्रिटिश सेना में भारतीयों और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना पर यूरोपीय सेना का जो अनुपात था 5:1 था, यानी ब्रिटिश सेना 1 था तो भारतीय सेना 5 था। भारतीय सेना की संख्या 5 थी तो ब्रिटिश सेना की संख्या 1 था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था। इन्हीं सब कारण भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या रहा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना। हालांकि सती प्रथा एक अच्छा काम था, सती प्रथा को अंत किया जाना एक अच्छा काम था, लेकिन जितने भी यूटोपियन थे, जितने भी पुराने सोच वाले थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा और इससे नाराज़ हो गए। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया गया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, यानी विधवा फिर से विवाह कर सकती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1849 में यह घोषणा किया गया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुग़ल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। यानी लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में ही घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद जो कोई मुग़ल बादशाह अगर आते हैं तो लाल किला पे नहीं रहेंगे, वो कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुग़ल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे, बादशाह नहीं कहलाएंगे वो। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। 1857 की क्रांति का विस्तार और नेतृत्वकर्ता कहाँ देश में कहाँ विस्तार हुआ, इसका कहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन था, ये सब क्लियर होगा। 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था। यानी 1857 के विद्रोह से मध्य भारत प्रभावित था, उत्तरी भारत भी प्रभावित था, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था। लेकिन ध्यान रहे दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। दक्षिण भारत में ये विद्रोह नहीं फैला था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई ये मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फैंट्री यानी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आर्मी बिफोर 1857 की सिपाहियों ने किया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेरठ में जो कि 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे, उन्होंने ही ये विद्रोह किया था। सबसे पहले हम लोग दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 ईस्वी से हुई है। इस विद्रोह का नेतृत्व मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। जब मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई को, विद्रोह हुआ था तो लोग यमुना नदी के किनारे 11 मई को दिल्ली आ गया। जितने भी सिपाही विद्रोह किए थे यमुना नदी के किनारे 11 मई को दिल्ली आ गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया, यानी अपने विद्रोह का पूरे विद्रोही का नेता बनाया और दिल्ली में भी विद्रोह किया। तो दिल्ली में विद्रोह 12 मई को हुआ था। 12 मई 1857 ईस्वी से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं सैन्य नेतृत्व वक्त खां ने किया था। उसका सेना का नेतृत्व जो है दिल्ली से वक्त खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का जो कार्य था, दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने निकल्सन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्यवाही की थी। निकोलसन और हडसन को भेजा था अंग्रेज़ों ने दिल्ली को दबाने के लिए, दिल्ली के विद्रोहों को दबाने के लिए। इस समय उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे। इन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकल्सन मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 आते आते
विद्रोह को दबा दिया। यानी निकलसन मारा गया, हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। विद्रोह जो है दबाए जाने के क्रम में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उसकी निधन 1862 ईस्वी में हो गया। बहादुर शाह जफ़र का मकबरा रंगून में है। कानपुर 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी से मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, गोद लिया हुआ पुत्र थे नाना साहब को अंग्रेज़ों ने पेंशन देना बंद कर दिया नाना साहब को। नाना साहब के निजी सलाहकार थे अजीमुल्ला खां थे, जो नाना साहब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहब के पेंशन को बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहब 1857 की क्रांति में यानी विद्रोह में भाग लिए। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह तात्या टोपे एक ऐसे नेता थे। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। सती चौरा कांड जो है संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से ही है। सती चौरा कांड। अवध और लखनऊ, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकंपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वहीं कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। फैजाबाद या अयोध्या, इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला सबसे कट्टर दुश्मन था अंग्रेज़ों का। मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का इनाम था। अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया था। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैजापुर के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। झांसी या उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। झांसी एवं ग्वालियर, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोल घर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। मनु या मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित की।
रानी लक्ष्मीबाई जो गोद ली हुई थी पुत्र, उसका नाम दामोदर राव था और दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित की। लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना तथा 1853 ईस्वी में राजहरप नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले दूसरी वीरांगना जो है लक्ष्मीबाई ही हुई थी। दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। वहीं इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई। जब प्रथम वीरांगना शहीद हुई 20 मार्च 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान किया। इलाहाबाद या बनारस, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। वहीं इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया। अब है बरेली। यहाँ 1857 के क्रांति को नेतृत्व प्रदान खान बहादुर खान ने किया। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का कार्य हडसन को जाता है। फतेहपुर, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व जो है अजीमुल्ला खान ने किया। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल रेनल्ड को जाता है। मथुरा, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। बिहार, उस समय के बिहार के देवघर के रोहनी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर पहुंचा और दानापुर के बाद आरा पहुंचा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ था। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुँचे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। वीर कुंवर सिंह का जो संघर्ष ली ग्रांट के साथ हुआ, इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुए।
वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर ने बिहार में होने वाले 1857 की क्रांति को दबा दिया। असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। उड़ीसा के संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया। वहीं उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया था। मध्य प्रदेश के जब्बलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रघुनाथ शाह ने किया और मंदसौर से फिरोज शाह ने नेतृत्व किया। महाराष्ट्र, यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया था। राजस्थान के कोटा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया। पंजाब से 1857 की क्रांति का नेतृत्व वजीर खां ने किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। असफलता के कारण 1857 की क्रांति का जो असफलता है, उस असफलता का कारण क्या रहा है? इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नेतृत्वकर्ता एक नहीं था। स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी, स्पष्ट कोई एक लक्ष्य नहीं था। शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों का इस विद्रोह से अपने आप को तटस्थ रखा, यानी अलग रखा। सिपाहियों में आपसी एकता की कमी, अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान, सिख सिपाही अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। देसी रियासत के राजाओं महाराजाओं में आपसी एकता की कमी थी। जहां एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नवाब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। परिणाम क्या निकला? 1857 के विद्रोह जो है, भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुआ, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको समाप्त कर दिया गया और सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। भारत से मुग़ल सत्ता का अंत हुआ। भारत से मुग़ल सत्ता का अंत हो गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीयों की संख्या में कमी की गई। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उसे लड़ाकू घोषित किया गया। जो सैनिक विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उसको लड़ाकू सैनिक घोषित किया गया। जैसे गोरखा, सिख, पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया। वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहा था, उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे अवध, बिहार, बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। अब बुक है, कौन सा बुक किसने लिखा है? तो सबसे पहले है 1857, ये बुक का ही नाम है 1857, एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। ये सरकारी इतिहासकार थे वहाँ का। आवर क्राइसिस जो है डब्ल्यू टेलर द्वारा लिखा गया है। आवर इंडियन मुस्लिम जो है डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया है।
एक पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, द काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है रिविलियन 1857। रिविलियन 1857 जो है पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, ये टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। द स्पे म्यूटिनी, द स्पे म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। ये 1857 की क्रांति का टॉपिक था, ये समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में 6ठा नंबर चैप्टर जो है प्रमुख भारतीय विद्रोह, ये क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।